मेरी काम वाली रशीदा सफाई करते करते आंसू बहा रही थी। मैं बहुत देर से उसे देख रही थी, लेकिन मैंने कुछ पूछा नहीं था। मुझे लगा खुद ही बता देगी, क्योंकि अक्सर ही वो अपने मसले मसाइल खुद ही मुझे बता दिया करती थी। लेकिन आज जब ऐसे ही सारा काम निपटा कर वो जाने लगी और उसने मुझसे कुछ ना कहा, तो मैंने खुद ही पूछ लिया, क्या बात है रशीदा, कोई पैसों का मसला जो इतनी देर से आंसू बहा रही हो? उसने नम आंखों से मेरी तरफ देखा और कहने लगी, ना बाजी, हम गरीब तो इस बात के आदी होते हैं कि हमारे पास जरूरियात के भी पैसे ना हो। इस बात पर तो हमारी आंखों में आंसू भी नहीं आते। मेरे रोने की वजह कुछ और है। ये कहकर वो मेरे कदमों में बैठ गई और फूट फूट कर रोने लगी। रशीदा एक 25 साल की जवान लड़की थी। उसकी शादी को तकरीबन 5 साल हो गए थे। मैंने कभी इन 5 सालों में उसे इतना परेशान नहीं देखा था जितना वो आज नजर आ रही थी। मैंने पूछा, आखिर हुआ क्या है, बताओ तो सही। कहने लगी, बाजी आपको तो पता है ना, पिछले 5 सालों से मैं बे औलाद हूं। ना जाने क्या बात है, मेरी औलाद ही नहीं होती। इतने पैसे नहीं है कि अस्पतालों के चक्कर लगवाऊं, अल्ट्रासाउंड करवाऊं, महंगे महंगे डॉक्टरों से इलाज करवाऊं। और अब जब 5 साल पूरे हो गए हैं तो मेरा शौहर मुझे छोड़ने की बात कर रहा है। कह रहा है, मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा, तुम एक बांझ औरत हो, तुम मेरी नस्ल आगे नहीं बढ़ा सकती। अब आप ही बताएं बाजी, मैं क्या करूं? मेरे हाथ में तो कुछ नहीं है। ये तो खुदा की मर्जी है कि वो जिसे चाहे बेटा दे, जिसे चाहे बेटी दे, जिसे चाहे बे औलाद रखे। अगर अल्लाह ने मेरी झोली खाली रखी है तो मैं क्या कर सकती हूँ? काश मेरे हाथ में होता। मैंने उसके सर पर हाथ रखा। मैंने कहा, फिक्र ना करो, सब ठीक हो जाएगा। अपने शौहर को मोहब्बत से समझाओ। वो कहने लगी, मैं तो उन्हें रोज समझाती हूँ, लेकिन सारा दिन उनकी माँ उन्हें पट्टियां पढ़ाती है। खुद वो बेरोजगार हैं, अपनी माँ के पल्लू से लग के बैठे रहते हैं और औलाद की ख्वाहिश करते रहते हैं, जबकि मैं कमाती भी हूँ, मार भी खाती हूँ। उसने अपना कंधा मुझे दिखाया तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उसके कंधे पर बड़ा सा नील का निशान था। कहने लगी, कल ना जाने किस बात पे उन्हें गुस्सा आया, उन्होंने वाइपर का डंडा मुझे इतनी जोर से मारा कि ये निशान आ गया। और फिर जब मैं रोने लगी तो मुझे बांझपन का ताना देके घर से निकल गया। अगर ऐसा शौहर हो तो औरत की जिंदगी खाक हो जाती है। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि खुदा मुझे औलाद दे दे या फिर मेरी जान ले ले, कम से कम इस अजाब से तो निकलूं। उसकी बात सुनकर मैंने घबरा के कहा, ऐसी बातें ना करो रशीदा, तुम जवान हो, बहुत प्यारी हो, जल्द अल्लाह तुम्हें औलाद भी दे देगा। उसने अपने आंसू पोंछे, फिर मेरी तरफ देखते हुए कहने लगी, बाजी बुरा ना माने तो एक बात कहूं। मैंने कहा, बोलो क्या हुआ है? कहने लगी, बाजी आपके शौहर तो बड़ी हिकमत रखते हैं ना, नागों के जहर से लोगों का इलाज करते हैं। अपने शौहर से कहे ना मेरा भी इलाज कर दे, मेरा बांझपन खत्म कर दे, क्या पता उनका नाग मेरी जिंदगी बदल दे। उसकी बात सुनकर मैं मुस्कुराई और कहा कि हाँ, मेरा शौहर नाग के जहर से दवाएं तैयार करके इलाज करता है, लेकिन वो कैंसर जैसी बीमारियों का इलाज होता है, बांझपन का इलाज नाग से कैसे हो सकता है? फिर भी मैं अपने शौहर से बात करूंगी, हो सकता है किसी न किसी तरह इलाज में तुम्हारी मदद कर दे। ये सुनकर रशीदा खुश हो गई। कहने लगी, अगर मालिक किसी तरह मेरा ये मसला हल कर दें तो मैं सारी जिंदगी आप लोगों के कदमों में गुजार दूंगी। उसने अचानक ही मेरे पांव पकड़े तो मैं शर्मिंदा हो गई। फिर मैंने कुछ पैसे उसके हाथ में रखे और कहा कि तुम अपनी सास के लिए खाने पीने की कोई चीज ले जाओ, क्या पता इस तरह 2-4 दिन उनका मिजाज ठीक रहे। मेरी बात पर वो सर हिलाती चली गई और मैं सोचने लगी कि अच्छा शौहर भी खुदा की एक बड़ी नेमत होता है और अक्सर औरतें इस बात का एहसास नहीं करती कि उन्हें कितना अच्छा खावंद मिला है। लेकिन जब हम जैसी औरतें रशीदा जैसी औरतों के शौहरों के बारे में सुनती हैं तो फिर हमें ख्याल आता है कि वाकई अल्लाह ने हमें कितना अच्छा शौहर दिया है। और ये बात मुझे भी अच्छी तरह समझ आ रही थी। मेरा शौहर मुझ पर कभी गुस्सा नहीं करता था, कभी मुझे बुरा नहीं कहते थे, हमेशा सर आंखों पर बिठाते, मेरी हर ख्वाहिश का ख्याल रखते। मैंने अपने शौहर को हमेशा बहुत मुखलिस पाया था। मैं बस सारा वक्त रशीदा के बारे में ही सोचती रही, साथ साथ अपनी शादीशुदा जिंदगी पर खुदा का शुक्र अदा करती रही। फिर उस शाम जब मेरे शौहर घर आए तो मैंने उनसे रशीदा के मामले पर बात की। उन्हें बताया कि रशीदा बहुत परेशान है, आप उसका इलाज क्यों नहीं करते? रशीदा के हालात से तो मेरे शौहर भी वाकिफ थे। कहने लगे, ठीक है, अभी तो मैं पीछे कमरे में जा रहा हूँ, मुझे दवाइयाँ तैयार करनी है, कल रशीदा आए तो मुझे बताना, मैं घर में उसका इलाज कर दूंगा।
दरअसल मेरे शौहर ने इलाज के लिए एक अलहदा जगह ले रखी थी, लेकिन रशीदा का इलाज वो घर पर ही करने को तैयार थे। मैंने खुश होकर कहा कि ठीक है, कल आप 12 बजे तक घर आ जाइएगा, रशीदा भी कामों से फारिग हो जाती है, उसका इलाज शुरू करते हैं, बेचारी का घर बस जाएगा, हमें भी दुआएं देगी। मेरे शौहर सारे नाने लगे और मैं बाकी का वक्त भी रशीदा के बारे में ये सोचती रही। दरअसल रशीदा को मेरे घर काम करते हुए तकरीबन 7 साल हो गए थे। उसने शादी से 2 साल पहले अपनी माँ के साथ काम शुरू किया था और वो इस बात पर बड़ी खुश होती थी कि शादी के बाद उसकी जान छूट जाएगी और उसे दूसरे के घरों में काम नहीं करना पड़ेगा। लेकिन शादी के 2 महीने बाद ही वो दोबारा मेरी दहलीज पे काम के लिए आई। कहने लगी, बाजी शौहर निकम्मा है, काम काज नहीं करता, सास भी बहुत ताने देती है, कहती है शादी से पहले अपनी माँ के लिए तो कमाती थी, हमारे लिए नहीं कमा सकती, इसलिए आप मुझे दोबारा काम पे रख लें। मुझे भी रशीदा पर बहुत एतबार था, इसलिए मैंने फौरन ही उसे अपने घर में रख दिया और इस तरह दोबारा हम दोनों का रिश्ता जुड़ गया। कभी कभी मैं रशीदा को कहती थी कि ऐसे मर्द के साथ गुजारा कर ही क्यों रही हो, जो ना कमाता है ना तुम्हारी इज्जत करता है, उल्टा तुम्हें परेशान करता रहता है। मेरी बात सुन के वो दुख से मुस्कुराती, कहती, बाजी हम गरीब लोगों में पहली शादी ही बड़ी मुश्किल से होती है, माँ बाप बेटी को रुखसत करके समझते हैं कि बहुत बड़ा बोझ उतर गया, हमारे पास लड़की की वापसी का कोई रास्ता नहीं होता, चाहे शौहर कितना जालिम ही क्यों ना हो। मेरी शादी के वक्त अब्बा ने साफ कह दिया था कि कुछ भी हो लौट कर ना आना, मैं अब दूसरी बेटी की शादी करूंगा, इसलिए मैं अपने घर वापस नहीं जा सकती। रशीदा की बात सुन के मुझे बड़ी हैरानी होती, क्या आज के दौर में भी कोई माँ बाप बेटी को जुल्म बर्दाश्त करने का कह सकते हैं? लेकिन शायद कुछ लोग अपने हालात से मजबूर होते हैं। रशीदा के माँ बाप भी ऐसी ही मजबूरी की जिंदगी गुजार रहे थे। गुजरे 7 सालों में मैंने रशीदा को बिल्कुल छोटी बहन की तरह ही रखा था, इसलिए जब जब मैं उसे किसी मुसीबत या परेशानी में देखती तो उसके लिए परेशान हो जाती। उसके आंसुओं पर मेरा दिल भी भर आता। खासकर उसके बांझपन को लेकर मैं भी बहुत परेशान थी, क्योंकि जानती थी कि औरत की जिंदगी में औलाद कितनी अहमियत रखती है। मेरे 2 बच्चे हुए थे, लेकिन दोनों ही खुदा के हुक्म से पैदाइश के चंद महीनों बाद अचानक इस दुनिया से चले गए। मेरी अपनी गोद भी खाली थी, मैं खुद औलाद के लिए तरसी हुई थी, इसलिए रशीदा का दुख मुझे मजीद दुखी कर गया था। बस मेरी जिंदगी की अच्छी बात यह थी कि मेरे शौहर ने कभी मुझे इस बात का एहसास नहीं होने दिया था कि हमारे घर में बच्चों की रौनक नहीं है। वो हमेशा अपनी बातों से मेरा दिल लगाए रखते थे, इसीलिए रशीदा को लेकर मैं बहुत ही ज्यादा सोच रही थी। मुझे उम्मीद थी कि मेरे शौहर के इलाज से उसका बांझपन खत्म हो जाएगा, लेकिन मैं क्या जानती थी कि मेरा शौहर उसके इलाज के लिए कौन सा तरीका अपनाएगा। अगले दिन जब रशीदा आई तो मैंने उसे ये खुशखबरी सुनाई कि मेरे शौहर उसका इलाज करने के लिए राजी है। ये सुनकर उसकी खुशी की इंतहा न रही, मेरे पैरों में बैठ गई। कहने लगी, बाजी मैं आपको सारी जिंदगी दुआएं दूंगी। फिर इतने में उसने सारे घर का काम निपटाया। मेरे शौहर लौटकर वक्त पर घर आ गए थे। मैं हैरान हुई, मेरे शौहर को तो कोई बात याद ही नहीं रहती थी। वो अपने काम में इतना मसरूफ रहते थे कि मुझे 10-10 बार एक ही बात को दोहराना पड़ता था। अपनी जात से या घर से मुताल्लिक कोई बात हो, बार बार मैं मैसेज करती थी, लेकिन हैरत की बात थी कि आज वो खुद ही 12 बजे से पहले घर आ गए थे, जबकि मैंने ये सोचा था कि मैं उनको फोन करके याद दिलाऊंगी। फिर कहने लगे, मैं रशीदा के इलाज के लिए आया हूं, तुम हमारा बेडरूम खाली करो, मैं रशीदा का इलाज बेडरूम में करूंगा। घर में और भी कमरे थे, लेकिन ना जाने क्यों मेरे शौहर ने बेडरूम का ही इंतखाब किया था। मैं खामोश हो गई, मैंने कुछ ना कहा। फिर जब मेरे शौहर ने रशीदा को इलाज के लिए बेड पे बिठाया तो मुझसे कहने लगे, तुम बाहर जाओ और अंदर ना आना। उनके हाथ में एक पटारी भी थी। कहने लगे, इसमें नाग है, मैं रशीदा का इलाज शुरू कर रहा हूं, ऐसा ना हो तुम्हें कोई नुकसान पहुंचे। ये सुनकर रशीदा भी घबरा गई, लेकिन वो इलाज के लिए आई थी, इसीलिए खामोशी से बैठी रही। जबकि मैं सोच में पड़ गई कि भला ऐसा भी कौन सा इलाज था जिससे रशीदा को कोई नुकसान नहीं होने वाला था, लेकिन मुझे नुकसान पहुंच सकता था। मुझे तो यह लगा था कि मेरा शौहर मेरे सामने रशीदा का इलाज करेगा। खैर, मैं अपने शौहर के हुक्म पर खामोशी से कमरे से निकल गई, लेकिन मेरी रूह उस वक्त कांप उठी जब मेरे शौहर ने कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। मेरे दिल में तरह तरह के ख्यालात आने लगे
रशीदा एक जवान लड़की थी। 25 साल की उम्र में वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत और हसीन थी। अगर उसका शौहर कोई अच्छा इंसान होता तो शायद उसकी बहुत कदर करता, क्योंकि इतना खूबसूरत चेहरा और ऐसा मासूम दिल बहुत ही कम लोगों के पास होता है, जैसा रशीदा का था। लेकिन उस वक्त मुझे ये फिक्र थी कि मेरा शौहर एक जवान लड़की के साथ कमरे में बंद है। इलाज का तो मुझे नहीं पता था, लेकिन अपना घर मुझे खतरे में लग रहा था। शायद हम मशरिकी औरतों को शुरू से यही बात खटकती है कि कहीं हमारा शौहर किसी दूसरी औरत के साथ कोई रिश्ता ना बना ले। हमारे दिलों में ये खौफ हमेशा बसता है कि हमारा शौहर दूसरी शादी ना कर ले, और इसीलिए मैं भी घबरा गई। अजीब अजीब अंदेशे सर उठा रहे थे। मैं दीवानों की तरह यहाँ वहां टहल रही थी। कभी कभी तो जहन में यह ख्याल भी आ रहा था कि मैंने क्यों अपने शौहर से रशीदा के इलाज की बात की। मेरा शौहर तो खतरनाक बीमारियों का इलाज करता था, वो बांझपन का इलाज कैसे कर सकता था। 1 घंटे तक मैं यूं ही दीवानों की तरह यहां से वहां घूमती रही, क्योंकि कमरे का दरवाजा बंद था। अंदर में झांक नहीं सकती थी, आवाज कोई आ नहीं रही थी, इसीलिए समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं क्या ना करूं। जब 1 घंटे के बाद मेरे शौहर कमरे से निकले तो वो मुझसे बात किए बिना ही घर से बाहर चले गए, क्योंकि वो अपना मतब छोड़ कर आए थे, जहां वो सांपों के जहर से तैयार करदा दवाओं से अपने मरीजों का इलाज करते थे। अब भी शायद उनके मरीज उनके मुंतजिर थे, इसलिए वो तेजी से बाहर चले गए। लेकिन उनके जाने के बाद जब रशीदा कमरे से बाहर निकली तो उसके चेहरे पर अजीब से रंग थे, जैसे वो बहुत खुश हो, जैसे उसके हाथ में खजाना लग गया हो। मैंने हैरत से उसे देखा, पूछा तुम्हें क्या हुआ है? मेरे शौहर ने तुम्हारा इलाज किस तरह से किया है? उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। कहने लगी, बस बाजी, यूं समझ ले मुझ पे खुदा का करम हो गया। अब वो वक्त दूर नहीं जब मैं हामला हो जाऊंगी। आपके शौहर ने तो मेरी हर कमी को दूर कर दिया। वाकई उनके इलाज में बड़ी ताकत है। जिसके पास इतना कीमती नाग हो वो तो हर बीमारी का इलाज कर सकता है। ऐसा काला मोटा नाग मैंने आज तक नहीं देखा। आपके शौहर का नाग देखने के बाद मुझे लग रहा है जैसे मैंने अभी तक जिंदगी का मजा लिया ही नहीं था, जिंदगी को समझा ही नहीं था। आपके शौहर के नाग ने मुझे मेरी जिंदगी की हकीकत समझने में मदद दी है। ये सुनकर मैंने अजीब नजरों से उसे देखा और कहा कि तुम्हारी बात का मतलब क्या है? मेरे शौहर के नाग में ऐसी कौन सी खासियत है जो तुम्हारी जिंदगी ही बदल गई? मेरी बात सुन के कहने लगी, बस मेरा इलाज शुरू हो गया है, अब इसी तरह हफ्ते भर मेरा इलाज चलेगा। मैं रोज काले नाग से मिलूंगी और फिर मैं मुकम्मल तौर पर ठीक हो जाऊंगी। रशीदा मुस्कुराते हुए अपनी चादर ओढ़ने लगी, साथ ही साथ मुंह ही मुंह में कुछ गुनगुना भी रही थी, जो मुझे तो समझ नहीं आया। खैर वो घर से निकल गई। उसके जाने के बाद कितनी ही देर तक मेरे हाथ पांव ठंडे रहे। मैं अजीब वसवसों का शिकार रही। शाम के वक्त मेरी बड़ी बहन का फोन आ गया। उसने ऐसी खबर सुनाई जिसे सुनकर मजीद मेरे लिए सांस लेना मुश्किल हो गया। उसने बताया था कि उसके शौहर का किसी औरत के साथ चक्कर चल गया है और अब वो दूसरी शादी करना चाहता है। मेरी बहन कहने लगी कि मर्द जात का क्या एतबार, जहां खूबसूरत लड़की देखी नहीं वहां फिसल जाते हैं। हम तो बच्चे पैदा करके बेडोल हो गए हैं, लेकिन शौहर की जिसामत वहीं की वहीं है, इसलिए उसे आसानी से दूसरी औरत मिल गई। मेरे बच्चों का क्या होगा? मैं बहन को तसल्ली देने लगी, लेकिन वहीं दूसरी तरफ मेरा दिल डोलने लगा। मैं बेडोल तो नहीं थी, लेकिन हाँ, मेरी गोद में अगर 2 बच्चे इस दुनिया से चले गए थे तो मैं भी एक तरह से बांझ ही थी। मुझे भी अपनी और अपनी घर हस्ती की फिक्र सताने लगी, और ऐसे में मैंने रशीदा जैसी खूबसूरत औरत को खुद अपने शौहर के साथ बेडरूम में भेज दिया। यही बात अब मुझे बुरी तरह से चुभ रही थी। रात को जब मेरे शौहर लौटे तो मैंने कह दिया कि रशीदा के इलाज की अब जरूरत नहीं है, मुझे ये लड़की कुछ खास समझ में नहीं आती। मेरी बात सुन के शौहर हैरान हो गए। कहने लगे, कल तक तो तुम उसकी फिक्र में घुल रही थी, ये आज अचानक से क्या हो गया? मैंने कहा, कुछ नहीं, बस मुझे लगता है कि हमें दूसरों के मामले में ज्यादा नहीं पड़ना चाहिए। मेरा शौहर कहने लगा, मैंने उसका इलाज शुरू कर दिया है, अब मैं दरमियान में से इलाज नहीं छोड़ सकता। कम से कम भी 7 दिन तो मैं उसका इलाज करूंगा ही। वैसे भी वो खुद अपने इलाज से बहुत खुश और मुतमईन है। ये कहकर मेरे शौहर करवट बदल के सो गए और मैं सारी रात बेचैनी से जागती रही। ऐसी भी मेरे शौहर को रशीदा से क्या हमदर्दी उठ गई कि वो जबरदस्ती रशीदा का इलाज करने को राजी थे, जबकि मैं खुद उन्हें रोकना चाह रही थी।
फिर अगले दिन जब रशीदा दोबारा आई और मेरे शौहर उसका इलाज करने के लिए घर लौटे तो मैंने जानबूझकर उस रोशनदान को खुला छोड़ दिया जो काफी ऊंचाई पर था। मैंने सोच लिया था कि मैं अंदर झांकूंगी और देखूंगी कि ये कौन सा काला नाग है जिसने रशीदा के लिए जिंदगी का मतलब बदल दिया। मेरे शौहर और रशीदा जैसे ही बेडरूम में बंद हुए मैंने जल्दी से एक स्टूल रखा और ऊपर चढ़ गई। अब मुझे रोशनदान से कमरे के अंदर का मंजर साफ नजर आ रहा था। मेरे शौहर रशीदा के सामने बैठे थे, उसके साथ कोई बात कर रहे थे। मुझे थोड़ी थोड़ी बातों की आवाज सुनाई दे रही थी। वो रशीदा से कह रहे थे कि फिक्र करने की क्या जरूरत है, माजी की बातों को भूल जाओ, पुरानी बातों में उलझोगी तो सारी जिंदगी इन्हीं में फंसी रहोगी। मैं तुम्हारा साथ देने को राजी हूं, बस तुम मुस्तकबिल में आगे बढ़ने के बारे में सोचो। तुम जैसी जवान और अच्छी लड़की का खुशियों पर पूरा हक है। मैं चाहता हूं तुम्हें हर खुशी मिले, लेकिन इसके लिए तुम्हें खुद फैसला करना होगा कि क्या तुम सब कुछ छोड़कर आगे बढ़ सकती हो। मेरे शौहर ने रशीदा का हाथ पकड़ा, कहने लगे तुम्हें तो मैंने काला नाग दिखा दिया है ना, तुम्हें उसकी ताकत का भी इल्म है, तो फिर क्या तुम अब भी नहीं समझी कि मैं तुम्हें क्या समझाना चाहता हूं। शौहर की बातों ने मेरे होश उड़ा दिए। वो रशीदा को अपना माजी छोड़ने का कह रहे थे, यानी वो चाहते थे कि रशीदा अपने शौहर का घर छोड़ दे, अपने शौहर का साथ छोड़ दे, बजाय इसके कि वो उसके बांझपन का इलाज करते। न जाने वो उसे मुस्तकबिल के कौन से सुहाने सपने दिखा रहे थे। मेरे हाथ पांव कपकपाने लगे। रशीदा कहने लगी, मालिक वो सब तो ठीक है, लेकिन क्या मेरा शौहर इतनी आसानी से मुंह बंद कर लेगा? वो कुछ नहीं कहेगा, वो तो मुझे वैसे ही बहुत मारता पीटता है। मेरे शौहर कहने लगे, मैं खुद उससे बात करूंगा, उसे समझाऊंगा। आगे बढ़ जाना सबके हक में बेहतर होता है। बेहतर है कि वो भी समझ जाए कि वो तुम्हारे काबिल नहीं है। रशीदा कहने लगी कि अब आज आप मुझे अपना काला नाग नहीं दिखाएंगे। मेरे शौहर कहने लगे, नहीं आज मैं जल्दी में हूं, मरीज बहुत है, मुझे वापस जाना है। तुम अपना ख्याल रखो और फिक्र ना करो, जल्द ही तुम्हारे पेट में औलाद होगी। मेरे शौहर ने रशीदा का हाथ छोड़ा और बाहर निकल गया, और फिर बिना रुके वो बाहर ही निकल गया। मैं पहले ही स्टूल से उतरकर तेजी से छुप गई। रशीदा थोड़ी देर बाद कमरे से बाहर निकली तो मैंने गुस्से से उसकी तरफ देखा। कहा कि तुम जैसी बदजात लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। मेरी बात सुनकर वो हैरान हुई, फिर कहने लगी, आप क्या कह रही हैं बाजी? मैंने गुस्से में कहा, मैंने तुम्हारी और अपने शौहर की सारी बात सुन ली है और मैं तुम्हारी हकीकत जान गई हूं। तुम तो बहुत ही ज्यादा बदकिरदार लड़की हो। मेरी बात सुनकर रशीदा मेरे पैरों में बैठ गई, रोने लगी। कहने लगी, बाजी मैंने डर के मारे ये बात आपको नहीं बताई थी। मुझे खौफ था कहीं आप मेरे बारे में गलत ना सोचे। मैंने तो बस अपनी इज्जत बचाने के लिए आपसे ये सब कुछ छुपाया था। मुझे नहीं पता था कि आपको ये बात पता चल जाएगी। मुझे माफ कर दे, मैं बस ये चाहती थी कि मेरी जिंदगी भी दूसरे लोगों की तरह ठीक हो जाए। मैंने बहुत कोशिश की लेकिन कुछ ठीक ही नहीं होता। मेरा शौहर मुझे मारने पीटने लगता है। मैं बहुत तंग आ चुकी हूं। मैंने एक धक्का रशीदा को मारा और कहा, खबरदार अगर तुमने मेरा घर बर्बाद करने की कोशिश की, मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। तुम्हारा शौहर तुम्हें मारता है पीटता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मेरे शौहर के साथ ताल्लुक बनाओ। मैंने तो सोचा था कि मेरे शौहर के इलाज से तुम्हारे पास हमल ठहर जाएगा, लेकिन तुम तो मेरे शौहर के साथ ही। मैं नफरत और हकारत से रशीदा को देखने लगी तो रशीदा एकदम ही हक्का बक्का रह गई। कहने लगी, बाजी आप क्या कह रही हैं? उसने कानों को हाथ लगाया। कहने लगी, मेरी तौबा इस्तगफार बाजी, जो मैंने कभी मालिक को बुरी नजर से देखा। मैं तो मालिक से अपना इलाज करवा रही हूँ और वो भी आपने खुद मुझे इजाजत दी है, फिर आप ऐसा कैसे कह सकती हैं? मैंने गुस्से में रशीदा का बाजू जकड़ा और कहा कि इलाज? किस चीज से इलाज करवा रही हो? काले नाग से? क्या मैं नहीं जानती कि मेरे शौहर और तुम कमरे में क्या कर रहे थे? वो कहने लगी, बाजी आपके शौहर ने मुझे काला नाग दिखाया जरूर था, लेकिन उसने वो काला नाग दिखा के मुझसे कहा था कि देखो मैंने इसके मुंह से जहर निकाल कर दवा तैयार कर दी है और अब ये नाग होने के बावजूद किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अगर हम किसी की जुबान से जहर निकाल दें तो फिर वो बेजरर हो जाता है और उससे किसी को कोई तकलीफ नहीं होती है। आपके शौहर ने मुझे समझाया था कि मैं बात बात पर अपने शौहर से लड़ना झगड़ना बंद करूं, उसे बुरा भला कहना खत्म करूं, तो वो खुद ही मेरे साथ ठीक हो जाएगा। आपके शौहर ने मुझे ये समझाया था कि जब औरत हर बात पर अपनी जुबान से जहर उगलती है
तो उसका घर खुद बर्बाद हो जाता है। आपके शौहर के कहने पर मैंने कल अपनी सास और शौहर से कोई जुबान दराजी नहीं की और आज उनका रवैया बहुत बेहतर था। आपके शौहर ने बताया था कि मुझे इलाज की जरूरत नहीं बल्कि मेरे शौहर को इलाज की जरूरत है। उन्होंने मेरे शौहर को अपने मतब पे बुलाया है और आज भी वो मुझे यही समझा रहे थे कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं नहीं जानती कि आपने क्या सुना है, क्या देखा है और क्या समझा है, लेकिन आपके शौहर और मेरे दरमियान में ऐसा कुछ नहीं है। वो मेरे कदमों में बैठकर अपना दुपट्टा बिछाते हुए रोने लगी। कहने लगी, बाजी आप तो मेरी मोहसिन है, मैं कैसे आपको नुकसान पहुंचा सकती हूँ, कैसे आपका घर खराब कर सकती हूँ। रशीदा की बात सुनकर मैं एकदम हैरान रह गई। उसकी तरफ देखने लगी। वो कहने लगी, बाजी मैं सच कह रही हूँ, आप चाहे तो अपने शौहर से पूछ ले। फिर वो रोते धोते आंसू पोंछती चली गई और मैं अपनी जगह दंग रह गई। रात को जब मेरे शौहर लौटे तो मैंने हाथ लाते हुए उनसे पूछा कि आपने रशीदा का इलाज किस तरह से किया है, मुझे सच सच बताएं। मैंने काले नाग का जिक्र सुना है, ये सब क्या है? मेरी बात सुनकर मेरे शौहर मेरे पास बैठ गए। कहने लगे, रशीदा के साथ कोई मसला नहीं है, दरअसल मसला उसके शौहर के साथ है और ये बात उसका शौहर अच्छी तरह से जानता है। इसलिए अपनी कमी को छुपाने के लिए वो रशीदा पे गुस्सा उतारता है और रशीदा आगे से बदजुबानी करती है, बुरा भला कहती है, अपने शौहर को गालियां देती है, इसीलिए वो मार पीट करता है। रशीदा ने कभी तुम्हें ये बात नहीं बताई कि वो खुद भी जुबान दराज है। रशीदा शादी से पहले किसी और को पसंद करती थी, यही बात उसके शौहर के इल्म में भी है, इसलिए वो और भी ज्यादा बुरा रवैया रखता है। मैंने उसके बारे में मालूमात ले रखी थी, इसलिए मैंने उसे अपना काला नाग दिखाया था और बताया था कि बगैर जहर के तो नाग भी नुकसान नहीं पहुंच जाता, अगर किसी इंसान से जहर को निकाल दिया जाए तो फिर वो अच्छा हो जाता है। तुम भी अपने शौहर का इलाज करवाओ, जुबान दराजी बंद करो तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं उसे प्यार मोहब्बत से ये बात समझा रहा था क्योंकि ऐसी बातें इंसान को जोर जबरदस्ती से नहीं समझाई जाती। मैं तुम्हारे सामने उसके शौहर के नामर्द होने का जिक्र करके उसे शर्मिंदा नहीं करना चाहता था, बस इसीलिए मैंने तुम्हें कमरे से बाहर निकाला था। मैं अपने शौहर की बात सुन के सर झुका गई तो वो मुस्कुरा के कहने लगे कि क्या तुम्हें मुझ पे एतबार नहीं है या फिर तुमने कुछ उल्टा सीधा सोच लिया। मैंने रोते हुए अपने शौहर से माफी मांगी, कहा कि मुझे माफ कर दे, मुझसे गलती हो गई, दरअसल मैं कुछ और समझ बैठी थी। मैं खुद बे औलाद हूं ना, इसलिए बार बार मुझे ये डर लगता है कि कहीं आप मुझे छोड़ के ना चले जाए। मेरे शौहर ने मुझे सीने से लगाया, कहने लगे, मोहब्बत करने वाले दगाबाजी नहीं करते, औलाद अल्लाह की देन है। मैं जानता हूं कि तुम्हें कोई मसला नहीं है, बस हमारी औलाद की जिंदगी अल्लाह ने इतनी ही लिखी थी, इंशाल्लाह हम फिर माँ बाप बनेंगे, तुम परेशान ना हो और दुआ करती रहा करो। मेरे शौहर ने मुझे तसल्ली देकर अपने बाजू पर लिटाया और मैंने गहरी सांस ली। मेरे दिल को तसल्ली हो गई थी कि मेरे शौहर ने कुछ गलत नहीं किया। साथ ही मुझे खुद पे भी अफसोस हो रहा था कि क्यों मैंने अपने इतनी मोहब्बत करने वाले शौहर पर इतना शक किया। अलबत्ता एक बात मुझे समझ आ गई थी जो मेरे शौहर ने रशीदा को समझाई थी कि अगर नाग की जुबान से जहर निकाल दिया जाए तो वो किसी को जरर नहीं पहुंचा सकता। इसी तरह अगर इंसान अपनी जुबान से जहर निकाल दे तो वो भी दूसरों के लिए बेजरर हो जाता है, और जब इंसान की जात से किसी दूसरे को तकलीफ नहीं होती तो फिर उसकी जिंदगी खुद ब खुद आसान हो जाती है।